नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के चैनल में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे आज रीजनिंग के। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 60 है। तो 60 है फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक होता है फ्रेंड्स वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यह फ्रेंड्स बहुत बार जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह उन सभी का प्रश्न होने वाला है। जैसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, जैसा आपकी देख रहे हैं ऐसे प्रश्न इसमें हम लाए हुए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह किन सभी का है। जैसे इन सभी का होने वाला, जैसे रेलवे का, बैंक का, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स इन सब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इन सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह किसके लिए भी होगा, और यह स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, यह उन सभी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को इस प्रकार से लिखा जाता है और कार को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पोस्ट को कैसा लिखा जाएगा। अगर बात करते हैं गेम में कितने शब्द हैं, हम कहेंगे गेम में 4 शब्द हैं। तो यहाँ पर 4 शब्दों से कितने शब्द बनाए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द बनाए गए हैं। हम कहेंगे 1 से 2 शब्द बनाए गए हैं, 1 से 2 शब्द बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए चलिए देखते हैं इसमें। जैसे गेम है जी, गेम में जी बात करते हैं तो जी होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 20 पर, जी होता है 7 पर। अगर हम 7 का अपोजिट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 7 का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, 20 होता है। 20 पर क्या होता है, टी होता है, टी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपोजिट लिखा गया है, उसके बाद अपोजिट के एक पहले वाला अंक दिया गया, मतलब शब्द दिया गया है। तो जैसे जी का अपोजिट टी होता है, टी के पहले क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पर 2 दिया गया है, मतलब कि एक अपोजिट उसके बाद एक जोड़ करके अपोजिट में, तो हम कहेंगे यहाँ पर टी यू दिया गया है। इसी प्रकार से ए बात करते हैं तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, सही है। यम होता है फ्रेंड 13 पर, तो 13 का अपोजिट क्या होता है, 14 होता है, 14 के बाद क्या आता है, यन ओ आता है। तो यहाँ पर वैसे दिया गया है। ई होता है 5 पर, 5 का अपोजिट क्या आएगा फ्रेंड, 22 आएगा, 22 पर भी होता है। तो भी के बाद क्या आएगा, डब्लू आएगा, डब्लू आएगा। तो हम कहेंगे ऐसे यहाँ पर भी हम कर देंगे, पोस्ट वाले में, पोस्ट वाले में हम कर देंगे पी। पी होता है 16 पर, अगर हम 16 का अपोजिट करते हैं तो फ्रेंड्स 11 आता है, 11 पर के आता है, के बाद क्या आएगा, यल आएगा। ओ बात करते हैं तो ओ का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड, ओ होता है 15 पर, 15 का अपोजिट क्या होता है, 12 हो गया। 12 पर क्या आता है, यल आता है। यल के बाद क्या आएगा, यल के बाद आएगा यम, यल के बाद यम आएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से यस। यस होता है फ्रेंड्स 19 पर, अगर हम 19 का अपोजिट करते हैं तो 19 का अपोजिट अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो 19 का अपोजिट क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। 8 पर क्या होता है, तो 8 पर यच होता है, यच के बाद क्या आएगा, यच के बाद आई आएगा, यच के बाद आई आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टी है, अगर टी बात करते हैं 20 पर होता है, टी का अपोजिट 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी आएगा, जी होएगा, जी के बाद क्या आएगा, यच आएगा। तो हम कहेंगे के एल एल यम एच आई जी एच, के एल एल यम एच आई जी एच। यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्रेंड। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को हम इसको सॉल्व करेंगे वेन आरेख के माध्यम से, मतलब वेन डायग्राम के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया कुछ बिल्लियां पशु हैं, कुछ बिल्लियां, बिल्लियों का कुछ हिस्सा हम पशु बना देंगे, बिल्लियों का कुछ हिस्सा हम पशु बना देंगे, तो यह बिल्ली हो जाएगी। बिल्लियों का कुछ हिस्सा क्या है, पशु है। आगे सभी पशु पौधे हैं, जितने भी पशु हैं यह सभी पौधे हैं, पौधे हैं। तो आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है सभी बिल्लियां पौधे हैं। क्या जितने भी बिल्लियां हैं वह सभी पौधे के अंदर में आ रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सेकेंड निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पौधे बिल्लियां हैं,
क्या कुछ पौधे जो हैं वह बिल्लियां होने वाली हैं? हम कहेंगे बिल्कुल सही है, इतने जो पौधे हैं वह बिल्लियां हो जाएंगी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला बात करते हैं, कुछ पौधे पशु हैं, क्या पौधे का कुछ हिस्सा पशु है? हम कहेंगे जी हाँ, पौधे का इतना सा जो है वह पशु होने वाला है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी पशु बिल्लियां हैं, जितने भी पशु हैं क्या वह बिल्लियां हैं? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? हम कहेंगे सेकंड और थर्ड अनुसरण निष्कर्ष करता है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे यहाँ पर बताया गया 20 से 480 कैसे बनाया गया है, तो 25 से क्या बनेगा? अगर हम 20 से 480 की बात करते हैं तो 20 से 480 यह कैसे बनाया गया है? तो यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें अगर हम 20 में किससे गुणा किए गए हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 24 का गुणा किया गया। किससे गुणा किया? 24 का गुणा किया गया है। 24 कैसे निकल के आएगा? अगर हम 20 में 4 जोड़ देते हैं तो 24 निकल के आ जाएगा। 20 में 4 जोड़ने पर 24 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 25 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा? 29 निकल के आ जाएगा। अगर हम 25 गुणे 29 करते हैं तो कितना आएगा? अगर हम बात करते हैं 25 नौइयाँ, तो 25 नौइयाँ होता है फ्रेंड्स 125। 125 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा और 12 आ जाएगा। तो 25 दूना 50 और 12 करेंगे तो 12 करेंगे यहाँ पर तो 72 निकल के आ जाएगा। मतलब कि 725 इसका आंसर हो जाएगा। 725 किस विकल्प में दिया गया? हम कहेंगे विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, विकल्पों में 4 संख्या तिरिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और कोई एक असंगत है। असंगत संख्या तिरिक का चयन कीजिए। हमको असंगत का चयन करना है कि असंगत क्या निकल के आएगा। जैसे देखते हैं 54 से 73 जाना है, तो 54 से 73 में कितने का डिफरेंस है? हम कहेंगे यहाँ पर 19 का डिफरेंस होने वाला है। 19 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम 73 से 90 में जाते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? हम कहेंगे यहाँ पर 17 का डिफरेंस होने वाला है। इसी प्रकार से 21 से 40 में जाना है तो यहाँ पर भी 19 का डिफरेंस है। तो 40 से 57 में जाना है, यहाँ पर भी 17 का डिफरेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 39 से 48 में जाना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। अगर हमको 48 से 75 में जाना होता है तो प्लस का 27 का डिफरेंस है। कितने का? 27 का यहाँ पर अंतर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स डी वाले में, तो 46 से 65 जाना है तो यहाँ पर 19 का डिफरेंस हो जाएगा। आगे 65 से 82 में जाना है तो 17 का डिफरेंस हो जाएगा। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स सब में 19 और 17 का डिफरेंस है, मगर जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें 9 और 27 का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है तो और कोई एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। जो अन्य से असंगत है, तो इसमें फ्रेंड्स इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए पहले हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? एफ का होता है 6 पर, और डी बात करते हैं 4 पर होता है, बी बात करते हैं 2 पर होता है, आगे यू होता है फ्रेंड्स 21 पर, यस 19 पर होता है, पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, पी होता है 16 पर। तो आगे ओ होता है 15 पर, यम होता है 13 पर और के होता है 11 पर। क्या होता है? 11 पर। इन्हीं तीनों में से हम देख लेंगे कौन सा भिन्न आएगा। अगर हम देखते हैं फ्रेंड 6 से 4 यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 घटाया गया, फिर 4 से 2 घटाया गया है, फिर आगे 21 से हमको 23 जाना, 21 से 19 जाना तो 2 का अंतर है, मगर 19 से 16 में 3 का अंतर है। 3 का अंतर है, मगर 15 से 13 जाना हुआ तो 2 का अंतर हुआ, 13 से 11 जाना हुआ 2 का अंतर हुआ। हम कहेंगे देख रहे हैं इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है, मगर जो दिया गया है सी वाले में यहाँ पर पहले 2 का अंतर है उसके बाद 3 का अंतर है, तो हम कहेंगे यही वाला भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसे बी सही होता है। हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अदिति संकेत की पुत्री है। जो अदिति है, अदिति जो है फ्रेंड्स वह संकेत की पुत्री है। किसकी? संकेत की पुत्री है। संकेत की
पुत्री हो जाएगी। वृत्ति अंकित की पुत्री है, न बताया गया। कीर्ति माही की माँ, यह भी नहीं बताया। नीता संकेत की पत्नी है, नीता जो है वह संकेत की पत्नी है। नीता पत्नी है इसकी, तो माइनस हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा। आगे फ्रेंड, नीता जो है वह वृत्ति की माँ, वृत्ति की माँ, नीता जो है वह वृत्ति की माँ कीर्ति की सास है। वृत्ति की माँ जो है, वृत्ति यहां पर आ जाएगी। वृत्ति की माँ, वृत्ति की माँ जो है कीर्ति, कीर्ति की सास कौन है? नीता होने वाली है, या इसकी सास है, सास नीता होने वाली है। तो यहां से फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड आगे। आगे बताया गया वृत्ति जो है वह अंकित की पुत्री है। वृत्ति जो है, अगर कीर्ति का ब्याह किससे हुआ है? हम कहेंगे कीर्ति का ब्याह कहेंगे वह अंकित से हुआ है। अंकित और कीर्ति पति पत्नी है, पति पत्नी है, तो इसकी पुत्री वृत्ति हो जाएगी, सही है। अब कीर्ति जो है वह माही की माँ है, कीर्ति जो है वह माही की भी माँ है। मतलब कि कीर्ति की जो माँ, मतलब कि या बेटी हो जाएगी, बेटी या बेटा हो जाएगा, वह माही, माही भी है। तो आगे जो दिया गया, बताया गया, पूछा गया, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति जो है वह माही की बहन है, या बहन हो सकती है, अभी सही हो जाएगा। अगर देखते हैं बी वाले में, अदिति जो है वह नीता की पुत्री है, अदिति जो है वह नीता की पुत्री है, अदिति नीता की पुत्री है, सही है, या भी सही है। सी वाला बात, कीर्ति जो है वह संकेत की पुत्री है, कीर्ति संकेत की पुत्री है, हम कहेंगे नहीं, संकेत की पुत्री नहीं है, या संकेत के बेटे की पत्नी है, मतलब कि या इसकी पुत्र वधू है, या इसकी पुत्र वधू है। जब इसकी सास हो जाएगी तो इसका बेटा नहीं हो जाएगा, या अंकित, अंकित इसका बेटा हो जाएगा, तो हम कहेंगे अंकित की पत्नी है कीर्ति। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी ही है। तो आपको गलत वाला ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिया गया है, 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई जो है वह दाएं से, पहले हम 6 मित्र को बैठा देते हैं यहाँ से, तो 6 मित्र यहाँ पर बैठ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ई जो है वह दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो दाहिना सिरा इधर होता है, इधर से चौथे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर ई बैठा हुआ है। तो आगे फ्रेंड बात करते हैं 4 स्थान, तो यहाँ तक कि इसके इधर तो 2 लोग आएंगे, इसके जो है बाएं साइड पे 2 लोग तो आएंगे, मतलब यहाँ तक यह स्थान नहीं है, मतलब इसके बाएं साइड में 2 लोग आने वाले हैं। तो 2 लोग कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं ई जो है वह बी और डी के बीच में बैठा हुआ है, ई जो है वह बी और डी के बीच में बैठा हुआ है। आगे देखते हैं ए जो है वह बी के बगल में बैठा हुआ है, ए जो आएगा वह बी के बगल ही आएगा, इधर तो नहीं आ सकता है, वह ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ सकता है बी के, क्योंकि इधर तो ई आएगा इसके बगल में। अगर बात करते तो यहाँ से आगे डी और सी बगल में है, डी के बगल में कौन आएगा? सी आएगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डी और सी, डी ई जो है डी जो है सी और ई के बीच, मतलब ई और सी के बीच में है, कौन बैठा है? डी बैठा है, ई और सी के बीच में डी बैठा है। यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड, ई और सी के बीच में कौन बैठा है? डी ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से यही हम यहाँ पर लगा देंगे, जैसे यहाँ पर ए आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा, उसके बाद ई लिखा गया, उसके बाद डी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर सी के बगल में कौन बैठा है? बताया गया सी के बगल में यफ बैठा है, यफ यहाँ पर बैठ जाएगा, यफ यहाँ पर बैठ जाएगा। पूछा क्या गया है? पूछा गया है यफ और डी के बीच में कौन बैठा है? यफ और डी के बीच में कौन बैठा है? यफ, डी यहाँ पर है, यफ यहाँ पर है, तो इसके बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता का प्रयोगशाला से संबंधित है। प्रयोगकर्ता का संबंध किससे है फ्रेंड? प्रयोगशाला से संबंधित है। तो उसी प्रकार बावर्ची का संबंध किससे होने वाला है? प्रयोगकर्ता जो है वह प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, तो बावर्ची जो है कहाँ पर करता है, खाना बनाता है? हम कहेंगे बावर्ची जो है वह रसोई घर में खाना बनाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर स्थान के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, जहाँ पर ए लिखा गया वहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे।
जहाँ पर ए लिखा गया वहाँ पर जोड़ लिख देंगे। उसके बाद बी का अर्थ गुणा है, जहाँ पर बी लिखा गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे, गुणा लिख देंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद बताया गया है सी का अर्थ घटाना है, जहाँ पर सी है वहाँ पर घटाव लिख देंगे। आगे डी का अर्थ भाग है, डी जहाँ पर दिया गया वहाँ पर हम भाग लिख देंगे। अब लिख दिया हमने सब कुछ। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या आंसर निकल के आएगा। अगर पहले इसको गुणा करते हैं 4 एक नाम 4 आएगा, 4 यहाँ पर भागे है 100, और आगे आगे इसको हम प्लस करेंगे 2 करेंगे, और उसके बाद गुणा है, गुणा है 13, इसको 11 का 13 और 11 जोड़ेंगे तो 3 एक 4 आएगा और 1 एक 2 आएगा, 2 आएगा 24 आएगा, 24 दूना करेंगे तो 48 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड, 48 निकल के आ जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो 12 अगर 17 में से 12 घटाते हैं तो 5 आएगा, 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 निकल के आएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा। अगर हम भाग देते हैं 20 में 4 से, मतलब 100 में 4 से भाग देते हैं तो 25 आएगा। अब 25 आएगा यहाँ पर, और 25 में से जैसे 15 घटाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 में 48 जोड़ देंगे, 48 10 करेंगे तो 58 निकल के आ जाएगा। तो 58 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 58 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। या फ्रेंड्स इस इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर का प्रश्न है। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर का प्रश्न होने वाला है। इसमें सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम काट देते हैं। इसमें जो कॉमन है जैसे डी ई सब में दिख रहा है, तो डी ई हम फ्रेंड्स काट देंगे यहाँ से, तो डी यहाँ से भी हम काट देंगे। तो आगे क्या बचता है, आर बचता है यहाँ पर, तो एस बचता है, आर यस, और उसके बाद यहाँ पर आर बच गया है। आगे आगे यहाँ पर फिर फ्रेंड्स यस बच गया है, यस के बाद यहाँ पर आर बच गया है। तो हमने देख रहे हैं फ्रेंड्स यस आर यस आर इतना बच गया है। तो यस कैसे सॉल्व करेंगे, अगर देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले क्या था, आर आता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या था, आर आता है। तो आर किसमें किसमें दिया गया, आर इसमें दिया गया है और आर इसमें भी दिया गया है, तो आर इसमें भी दिया गया है। तो जिसमें जिसमें आर दिया गया है आर आर को हम काट देंगे। अब यहाँ पर यम बचता है, यम पहले आता है कि ई पहले आता है कि ओ पहले आता है, हम कहेंगे पहले ई आता है, मतलब 5 नंबर पहले आएगा। उसके बाद यम वाला आएगा, मतलब कि फर्स्ट वाला, उसके बाद ओ वाला आएगा, मतलब 3 नंबर। तो 513 किस में दिया गया है, हम कहेंगे 513 इसमें दिया गया और इसमें दिया गया। आगे और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स। अब यस वाला है, इसमें भी यस है और इसमें भी यस है। तो पहले आई आता है कि पहले सी आता है, हम कहेंगे पहले सी आता है। तो 4 वाला पहले आएगा, आई वाला बाद में आएगा। तो 513 और 42, 513 और 42 किस ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। 513 42 ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता है। हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला है 3 1 5 4। यह बहुत बड़ी संख्या बीच में आ रही है। अगर बहुत बड़ी बीच में संख्या आती है तो हम कहेंगे इन संख्याओं का वर्ग होगा या इन संख्याओं का फ्रेंड्स घन होगा। तो आपस में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स इन सब का पहले वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर इनको पहले जोड़ते हैं, तो देखते हैं अगर आता है तो ठीक है। तो पहले इनको वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 5 का वर्ग आएगा 25, 4 का वर्ग 16 आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 16 9 25 आएगा, तो 25 25 50 हो जाएगा और एक 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 51 का 510 से कैसे संबंध है, हम कहेंगे अगर हम इसमें 10 के गुणा कर देते हैं तो फ्रेंड्स 510 आ जाएगा, 510 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी इसमें कर देंगे हम। तो 2 का देखते हैं, 2 का वर्ग 4 आता है और 3 का वर्ग 9 आता है और 4 का वर्ग 16 आता है और 6 का वर्ग 36 आता है। अगर फ्रेंड्स इन सबको हम जोड़ते हैं तो 6 6 12, 12 4 16 और 16 9 करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर 5 3 और 1 4 2 6, 6 निकल के आ जाएगा। अगर हम इसमें 10 का गुणा कर देते हैं तो 650 निकल के आ जाएगा, 650 आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको हम देखेंगे। अगर हम इसमें 1 का वर्ग कर देते हैं तो 1 आएगा और 2 का वर्ग 4 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 8 का वर्ग 64 आएगा। तो यहाँ से करेंगे 0 का वर्ग 0 का वर्ग 0 आएगा। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, यहाँ से आएगा 9 और 6 आएगा 69 आएगा और इसको 10 से गुणा कर देंगे हम तो आएगा 690। 690 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यदि मंगलवार महीने के 4 तारीख पर पड़ता है। मंगलवार जो दिया गया है वह 4 तारीख को पड़ता है मंगलवार, तो 24वें दिन कौन सा, 24वें दिन के बाद, 24वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 24 के बाद मतलब कि हमको 27 को जाना है, 27 को कौन सा दिन होगा? तो बात करते हैं यहाँ से, तो बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो मंगलवार, मंगलवार अगर 4 को है तो इसमें 7 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 तारीख को भी मंगलवार आएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 को भी मंगलवार आएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 को भी फ्रेंड्स मंगलवार आएगा, मंगलवार ही आएगा, तो मंगलवार ही आएगा। तो फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो यहाँ पर दिन के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का निकालना है कि 24वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ से मंगलवार है, मंगलवार के बाद आएगा फ्रेंड्स बुधवार, बुधवार के बाद फ्रेंड्स आता है गुरुवार, बुधवार के बाद आता है गुरुवार, गुरुवार के बाद मतलब कि यहाँ पर 27 दिन तो हो गए हैं, मगर उसके बाद वाला दिन हमको निकालना है, मतलब 27 3 दिन के बाद वाला दिन कौन सा दिन होगा, ना कि हमको तीसरा दिन बताना है। तीसरा दिन होता तो 27वां दिन निकालते, 27वां दिन पर गुरुवार आता, मगर हमको इसके बाद वाला दिन निकालना है, मतलब कि शुक्रवार निकल के आ जाएगा, तो शुक्रवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे हम दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर इसमें से बात करते हैं तो क्योंकि पहले अंक में तो कोई चेंज नहीं किया गया है, तो पहले अंक में अगर कोई चेंज नहीं किया गया, हम कहेंगे जो सबसे बड़ा अंक होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर 8 दिया गया सबसे बड़ी संख्या, और उससे छोटी संख्या क्या है? 7 है, तो 7 उससे छोटी संख्या आ जाएगी। तो बताया गया है कि इसके दूसरे और तीसरे स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि पहला अंक कौन सा होगा, हमको पहला अंक बताना है। तो पहला अंक कौन सी है फ्रेंड्स? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा है? हम कहेंगे 7 है, तो 7 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? एक व्यक्ति के पास 1 रुपये है और 5 रुपये हैं और 10 रुपये हैं, 10 रुपये के नोट हैं, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? हम कहेंगे 10 को, कुल मिलाकर उसके पास कितने रुपए हैं? अगर इन रुपए के बाद मतलब कि होते रेशियो में, तो कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं? 10, 5, 15 और 1 16, 16 बराबर दिया गया है 480। तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे 30 निकल के आ जाएगा, 1 बराबर 30 आएगा। तो बताया गया है कि प्रत्येक मूल वर्ग के नोट की संख्या के बराबर उनके पास नोट की कुल संख्या है, मतलब प्रत्येक के पास नोटों की जो संख्या है वह बराबर है, नोटों की संख्या जो है वह बराबर है। तो यहाँ से देखते हैं, तो अगर 1 बराबर 30 है तो 30 इसके पास भी आ जाएंगे, 30 इसके पास भी आ जाएंगे और 30 इसके पास भी आ जाएंगे। अगर फ्रेंड 30-30 सबके पास हैं तो हम कहेंगे 30-30 अगर सबके पास है, तो यहाँ से बात करते हैं कि उसके पास जो है, पूछा गया कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो 30 नोट इसके पास है, 30 नोट इसके पास, 30 नोट इसके पास, तो कुल मिलाकर 3 3 6 3 3 9, कुल मिलाकर 90 नोट हैं, 90 नोट हैं। तो 90 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यह दिया गया फ्रेंड्स, हम जैसे कंपनी में किसी उम्मीदवार को हमको सिलेक्शन लेना है, तो उम्मीदवार को हमको कैसे चयन करना है? तो उम्मीदवार को जो चयन करना है वह चयन करना, फर्स्ट कंडीशन दिया गया 21 वर्ष से कम आयु और 1/2/2009 की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, उसकी एज जो है वह 21 से 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं, कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या दिया गया है? चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों,
चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। साक्षात्कार में अगर वहाँ पर उसका इंटरव्यू होता, चौथा कंडीशन दिया गया है, तो उसमें उसको 45% अंक प्राप्त करना है, 45% अंक प्राप्त करना है। और पांचवा दिया गया है, भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहे। हालांकि यदि उम्मीदवार उपरोक्त सभी मापदंडों को छोड़कर संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है मतलब जितने भी मापदंड दिए गए ऊपर, इनको छोड़कर, मतलब किनको छोड़कर, जैसे सेकंड वाले को छोड़कर, लेकिन एक स्नातकोत्तर के बाद मामला कार्यकारी निदेशक को जाएगा। अगर वह स्नातक के बाद स्नातकोत्तर किया, मतलब कि वह एमए, मतलब कि बीए के बाद एमए किया हुआ है, तो हम कहेंगे वह कार्यकारी निदेशक के पास जाएगा। सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड वाले में मतलब बी, फर्स्ट वाले में जैसे अगर उसके पास कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर उसका जो उम्र है अगर 28 वर्ष से ज़्यादा है तो उसके पास कम से कम 1 वर्ष का मतलब कि अनुभव तो होना चाहिए, तब यह मामला जो है उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो कंडीशन को ठीक से पढ़ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। विजय कुमार जो है वह 22 वर्ष की आयु में 58% अंकों के साथ 2007 में वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण की है। तो स्नातक के लिए अगर उसमें पास करते हैं फ्रेंड ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके जो है 55% अंक चाहिए, मतलब यहाँ पर उसको 58% है, तो भी सही है। और 22 वर्ष है, हमको चाहिए 21 से 28, तो यह भी सही है, यह भी सही है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड, वह भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार है, यह भी सही है। और आगे उन्होंने चयन परीक्षा में 48% अंक प्राप्त किया है, चयन परीक्षा में 48% अंक प्राप्त किया है। चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए तो कोई छूट नहीं दिया गया है, थर्ड वाले के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। हम कहेंगे यह वह साक्षात्कार से बाहर हो जाएगा, यह मामला निदेशक के पास नहीं जाएगा, यह मामला उपाध्यक्ष नहीं जाएगा। याद कथन में डेटा नहीं, यह भी गलत है। याद उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके